यूपी मॉडल यूपी पे बदनाम मत कीजिए, योगी जी को बदनाम मत कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। क्या झारखंड में योगी मॉडल फॉलो किया जा रहा है? ये सवाल हम नहीं बल्कि यहाँ के विधायक और मंत्री खुद कर रहे हैं। दरअसल जब अमन साहू के एनकाउंटर की बात सामने आई, अमन साहू झारखंड का कुख्यात अपराधी जो जेल से अपने सरगना को चला रहा था, और कल ही डीजीपी ने अमन साहू गैंग के नाम लेते हुए जो है वो यहाँ पर बयान भी दिया सदन के बाहर कि हम इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में है, ये जेल से अपने सरगना को चला रहे हैं और झारखंड में हत्याएं करवा रहे हैं। अमन साहू एक बड़ा नाम और अपराध की दुनिया में एक बोलबाला इनका रहा है। जिनके घर भी इनके नाम से कॉल चला जाए वो रात भर सो नहीं पाते थे। इनके आगे पुलिस और प्रशासन दोनों ही घुटने टेके थे। ऐसे में आज अमन साहू के एनकाउंटर की खबर मिली जब रायपुर से वापस आने के क्रम में उन्हें पूछताछ के लिए रांची लाया जा रहा था, और इसी दौरान उनकी गाड़ी पलटती है। गाड़ी पलटने के बाद अमन साहू पुलिस का हथियार लेकर भागने लगते हैं और उसी भागने के क्रम में अमन साहू पर गोलियां चलती और अमन साहू वहीं ढेर हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें, तमाम घटनाक्रम जो कि योगी सरकार, यूपी सरकार में होता है, जो उस पर विपक्ष लगातार हमलावर रही है, वही चीजें आज झारखंड में हुई हैं। आप भी सुनिए, क्या ये योगी मॉडल है? क्या कहना है तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का? मैं इतना ही जानता हूँ, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। भाई मुझे खुशी है कि एक दुर्दांत व्यक्ति का इनकाउंटर में मौत हो गई है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य की जनता के लिए सुखद समाचार है। देखिए, पुलिस की भूमिका क्या होती है? किसी पुलिस से किसी का न बैर होता है और न दोस्ती होती है। पुलिस की भूमिका सुरक्षा देने की होती है। जान माल की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। मैं यही चाहता हूं कि हर पुलिस वाला अपना कर्तव्य पालन करे। बाद बाकी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। यूपी मॉडल को यहाँ पर अपनाया जाए। योगी मॉडल नहीं, अब आप यूपी मॉडल यूपी पे बदनाम मत कीजिए, योगी जी को बदनाम मत कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, इतना जरूर है यूपी के अंदर कि वहाँ के अपराधी, आपने देखा है नहीं देखा, मैंने तो देखा है और आपके समाचार मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि गले में कि मुझे जेल में डाल दो, मुझे मत मारो का भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ये सरकार का इकबाल का प्रतीक होता है। चाहे तो है ना कि पूरे देश के अंदर योगी जी का इकबाल है, योगी जी का डर है, चाहे कोई हो, कोई भी अपराधी हो। तो अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे लोगों के लिए बुरा बर्ताव करना ही हमारा धर्म है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा था कि योगी का बुलडोजर नहीं चलेगा, इनकाउंटर नहीं चलेगा। अरे भैया, अब ये तो मैं नहीं समझता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ भी योगी का बुलडोजर चलाना पड़ेगा। एक समय आएगा, कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगा वो समय। डीजीपी की प्रशंसा करेंगे? देखिए, कोई भी मेरा किसी से कोई भी विरोध है क्या? मेरा किसी से कोई बैर है क्या? भाई मैं तो इसलिए कहा था कल भी कि भाई पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का काम है, उस काम को करना। मान लीजिए आज कोई भी मुख्यमंत्री है, मैं ही कुछ हो, मैं ही, और मेरे हाथ में पावर है, तो हम कहेंगे ऐसा होता ऐसा होता। अरे क्या मतलब है? आपके हाथ में पावर है, कीजिए। और मेरे जैसा आदमी तो यह सब नहीं जानता है। एनकाउंटर सही है गलत क्या है, आपको क्या लगता है? ये अब ये तो देखिए, मैं घटनास्थल पर था नहीं। जैसा मैंने पढ़ा है कि वो पुलिस पर फायर किया, तो स्वाभाविक है जब पुलिस पर फायर करेगा तो पुलिसकर्मी उसको अगरबत्ती थोड़े दिखाएंगे। क्या
ऐसी अंदाज में काम करना होगा मुख्यमंत्री को, क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अपराधी के साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी अपराधी क्यों ना हो। देखिए, अमन साहू एक गैंगस्टर था और जिस परिस्थिति में वो मारा गया उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पे, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, वो मारा गया। इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की। झारखंड की अर्थव्यवस्था को ये कहा खराब। जा रहा है कि यूपी मॉडल अपना रहे हैं आप लोग। देखिए, यूपी मॉडल जब यूपी में चले तो बहुत अच्छा। विकास दुबे जब गाड़ी पलटे और विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। बाबूलाल जी प्रशंसा की है, बोले बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो बोल रहा हूं कि जिस परिस्थिति में वो घटना घटी है, आगे भी अगर कोई क्रिमिनल ऐसी चीजों को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रचता है तो कम से कम उसमें डर पैदा होगा। और झारखंड पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, झारखंड पुलिस के सभी टीम मेंबर्स को शाबाशी देनी चाहिए जिन्होंने चुनौती की तरह उसे ढेर किया और साजिश को नाकाम किया। अच्छा अनूप जी, डीजीपी ने जो बयान दिया था कि जेल से सभी चीजें ऑपरेट होती है, आप इससे सहमत है क्या? आपको लगता है? देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि सभी लोग सहमत हैं और इसीलिए हमारी सरकार ने इस बजट में प्रावधान लाया है कि हम लोग जैमर्स लगाएंगे, 5G जैमर्स लगाएंगे, क्योंकि किसी जेल में भी सुरक्षा में तैनात बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिन पर आप मॉनिटरिंग नहीं रख सकते। जेल में मोबाइल तक चली जाती है, जेल से कागज बाहर आती है, कागज अंदर जाती है। जेल में जो लोग मिलने जाते हैं उनके द्वारा मैसेज बाहर कम्युनिकेट किया जाता है। तो इन चीजों पे भी मैं तो धनबाद डीसी और धनबाद एसएसपी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कल जाकर धनबाद कारागार में रेड मारा है। ऐसे हर जिले में रेड पड़ना चाहिए जहां पे कारावास है और रेड के साथ साथ रेगुलर चेकिंग चलना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल्स का मन सही में बढ़ गया। और जो झारखंड पुलिस ने आज किया है, चुनौतियों के साथ उसके गैंग्स का सामना किया और उसे ढेर किया, मैं समझता हूं कि डीजीपी, एसएसपी और उनकी पूरी टीम को झारखंड की जनता बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।